पानी का बहाव जब होगा तो ये मटेरियल जो है लोगों के घरों के अंदर घुसेगा। तो ये जो मटेरियल है आधा उठाएंगे आधा छोड़ देंगे। बरसात के दिनों में आपको पता ही है कि अगर बरसात ज़्यादा होती है तो ये अगर मलबा वहाँ से खिसके और इसमें तो कहता हूँ पूरी रियासी को इसका नुकसान है। जैसे ही मटेरियल निकलना शुरू होगा तो लोगों के घरों के अंदर घुसेगा, फिर लोग मरेंगे, फिर सरकारें आएंगी, डीसी रियासी आएंगे, हर एक अधिकारी आएगा, नेता आएगा, आंसू बहाएगा, फोटो खिंचाएगा, टीआरपी कमाएगा, चला जाएगा। वेस्टेज मटेरियल उठाने से हो सकता है 500 से अधिक घरों को नुकसान। ग्रामोड माड़ी के लोग जो है वो इस देवस्थान को पूजते हैं, काफी आस्था रखते हैं इस देवस्थान के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो जरूर किया ही जा रहा है। कोई सुनने वाला जो है वो नहीं है। हमने ये मटेरियल जो उठ रहा है पता नहीं इसकी परमिशन भी है या नहीं है। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि इस वक्त हम जिला रियासी के ग्रामोड क्षेत्र में खड़े हैं और जो मेरे पीछे आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं यहाँ से मक्की उठाई जा रही है। आपको बताएं KRCL द्वारा जो टंडल से वेस्ट मटेरियल निकाला गया था, काफ़ी सालों से स्टेट लैंड पर रखा गया था और उसी के दौरान उस वक्त भी कुछ मटेरियल यहाँ से नाले की ओर गया था और कई जो है लोगों को क्षतिग्रस्त भी हुए थे। लेकिन आज फिर से यहाँ से जो मकिंग की गई है, जो वेस्ट मटेरियल है वो उठाया जा रहा है। इससे 500 से अधिक जो नीचे यहाँ से बस्ती हैं उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आए दिन हादसे ऐसे आते रहते हैं। इसी के उदाहरण पर अगर बात की जाए तो तलवाड़ा में भी रात को मलबा चलने से कई घरों के अंदर जो मटेरियल था वो घुस चुका था और कई लोग जो है बेघर हो गए थे। उसी के दौरान जब ये मकिंग उठाई जा रही है तो ये पूरा का पूरा जो मलबा है ये पूरा का पूरा जो है हिल चुका है और ये खोखला हो चुका है। बरसात के दिन आने वाले हैं, बरसात के मौसम में जब बारिश होगी तो ये पानी और बढ़ जाएगा और ये पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ से मलबे की तरह नीचे जहाँ से बस्ती की ओर घुसना शुरू हो जाएगा। तब कौन इसको संभाल पाएगा? क्या DMO साहब ने इनको परमिशन दी है इस मटेरियल उठाने की? अगर दी है तो कितने मटेरियल उठाने की जो है परमिशन दी गई है? परमिशन की आड़ में काफ़ी सारे डंपर लगाकर यहाँ से माल उठाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या DMO साहब इस पर एक्शन लेते हैं या नहीं। लेकिन फिलहाल हमने उनसे जो है बात करने का प्रयास जरूर किया है, लेकिन उन्होंने साफ तौर से यही कहा है कि हमने उनको परमिशन दी है लेकिन थोड़े से ही मटेरियल उठाने की, क्योंकि ये स्टेट लैंड है। ये परमिशन जो है KRCL नहीं दे सकती, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, DMO साहब के पास ही ये अथॉरिटी है। अब देखना ये होगा कि क्या आने वाले दिनों में इन जो नीचे बस्ती हैं उनको नुकसान तो नहीं होगा ये मटेरियल उठाने से, या फिर ये मटेरियल उठा रहे हैं तो कितना मटेरियल उठाएंगे? ऐसा तो नहीं यहाँ पर सिर्फ अफरा तफरी करके ये मटेरियल छोड़ देंगे और प्रोटेक्शन देने बिना ही आने वाले जो है घटनाएं घटेंगी तो उसका नुकसान कौन भरेगा? अब जब से रेलवे कंपनी का कार्य चल रहा है, जब से टनल बनाया जा रहा है, तब से बक्कल में जो पानी था वो सारा का सारा पानी डाइवर्ट होकर ग्रामोड टंडल से निकल रहा है, जो T13 टंडल है इसको बताया जाता है। और आपको बता दें कि ये सारा का सारा पानी इस तरफ डाइवर्ट हो चुका है और बरसात के दिनों में जैसे ही पानी ये बढ़ेगा तब ये इस पानी का जल स्तर काफ़ी तेज हो जाएगा। उसी के दौरान ये मलबा भी उसी के साथ ये जलता हुआ नीचे जाएगा और कई जो है घरों को नुकसान पहुंचा जा सकता है। और अब देखना जो होगा कि DMO साहब इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि जब ये हादसे हो जाते हैं उसी के दौरान बहुत सारे लोग श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन उससे पहले ही इसको संभाल दिया जाए तो ऐसा देखने को नहीं मिल सकता है। ये बिल्कुल ये जो ग्रामोड का क्षेत्र है जहाँ पर ये मकिंग पड़ी हुई है, ये टनल से निकली हुई ये मक है और ये मक नुकसान पहुंचा सकती है काफी ज्यादा, क्योंकि अब इसे छेड़ा गया है। छेड़ने के बाद जैसे ही पानी बारिश आएगी, पानी का बहाव जब होगा तो ये मटेरियल जो है लोगों के घरों के अंदर घुसेगा। नीचे देवस्थान है, ग्रामोड माड़ी के लोग जो है वो इस देवस्थान को पूजते हैं, काफी आस्था रखते हैं इस देवस्थान के साथ, लेकिन अब कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो जरूर किया ही जा रहा है। कोई सुनने वाला जो है वो नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन रियासी की अगर बात माने
तो डीएमओ रियासी की तरफ से कहा जाता है कि हमने थोड़ी सी परमिशन दी हुई है, इनको ज्यादा परमिशन नहीं दी हुई है। अब अगर जब इनसे बात करते हैं, जब कोई हमारा गांववासी अगर इनसे बात करता है, ये तो हवाला दे देते हैं कि केआरसीएल की परमिशन है, लेकिन केआरसीएल अथॉरिटी नहीं है कि परमिशन उनको फुली फ्लैज जो है वो इनको परमिशन दे दे। उसमें डीएमओ साहब की जो है वो परमिशन जो है वो होनी चाहिए, और वो फिलहाल कहते हैं कि हमने थोड़ी सी परमिशन दी है। गाड़ियां यहाँ पर डेली रूटीन वाइज अगर बात करें तो हजारों गाड़ियां यहाँ से मटेरियल उठाया जाता है। अब थोड़ा ही उठाया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। जब बरसात आएगी, ये मक जो है वो अब हिल चुकी है, लूज हो चुका है। ये पहाड़ जो पहले पक्का था लेकिन अब लूज हो चुका है। जैसे ही मटेरियल निकलना शुरू होगा तो लोगों के घरों के अंदर घुसेगा, फिर लोग मरेंगे, फिर सरकारें आएंगी, डीसी रियासी आएंगे, हर एक अधिकारी आएगा, नेता आएगा, आंसू बहाएगा, फोटो खिंचाएगा, टीआरपी कमाएगा, चला जाएगा। लेकिन नुकसान किनको होगा? जो नीचे बसी हुई है उनको नुकसान होगा, और देवस्थान को नुकसान होगा, जिन लोगों की आस्था इस देवस्थान के साथ जुड़ी हुई है। अब एडमिनिस्ट्रेशन रियासी को देखना चाहिए कि कैसे इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कैसे इनके दस्तावेज चेक किए जाएं, और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को जो है बदनाम ना करें। कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंचे, अच्छे तरीके से पहुंचे, लेकिन ऐसे गरीब लोगों की छातियों के ऊपर चल के ना पहुंचे। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हमारा यहीं मेरी यहाँ पे शॉप है, और ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मटेरियल जो उठ रहा है, पता नहीं इसकी परमिशन भी है या नहीं है। ये माल कहाँ लेके छोड़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं सबको पता है। कल को ये जो मटेरियल है आधा उठाएंगे आधा छोड़ देंगे। बरसात के दिनों में आपको पता ही है कि अगर बरसात ज़्यादा होती है तो ये अगर मलबा वहाँ से खिसके, और मैं तो कहता हूँ पूरी रियासी को इसका नुकसान है। तो गवर्नमेंट ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और देखना चाहिए कि ये कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि कल को अगर आधा ये ले जाते हैं, आधा यहाँ पे छोड़ देते हैं, आप देखो नीचे बस्ती है और पास में घर है, तो इन घरों को नुकसान है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ के जितने भी लोकल हैं तो वो लोग भी इस पे संज्ञान लें। अगर ये लोग ऐसे ही करते रहे तो कल को ऐसा होगा कि कल बारिशें होंगी, और यहाँ आप देखिए कि साथ में नाला ही है, और जब ये ऊपर से सारा मटेरियल नीचे आएगा, इससे मैं कहता हूँ कि बहुत सारे घरों को नुकसान हो जाएगा। अब इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।